नमस्कार दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था तो बेचारा गरीब, मगर नाम था राजा। राजा की एक रानी थी जिसका नाम था कमली। दो बच्चे थे, एक का नाम जुम्मू था और दूसरे का नाम घुम्मू था। कमली जितनी नेक थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, सदा अपने चेहरे पर मुस्कान फैलाए रखती। हंसती तो फूल जड़ते, रोती तो मोती, मगर वह रोती बिल्कुल न थी। इसलिए घर में फूल तो बहुत थे मगर मोती न थे। एक दिन कमली किसान को बोली, अरे राजा, एक बात कहूँ। राजा बोला, कहो, मगर एक ही बात कहना। कमली ने कहा, मेरी बात तो सुनो। यूं तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। घर है, थोड़ी सी जमीन है, 2 बैल हैं, 2 गायें हैं, पर पल्ले पैसा नहीं है। जो जमा था वह भी खर्च हो गया। बात को बीच में काटते हुए किसान बोला, तो पैसा कहाँ से लाऊं? क्या किसी के घर में डाका डालूं? कमली ने डर कर कहा, क्या कह रहे हो? भगवान मुझे ऐसा दिन कभी न दिखाए। ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो। मैं तो ये कह रही थी कि हमारे पास 2 गायें हैं। 2 गायों की क्या जरूरत है? एक ही दूध पीने के लिए काफी है। मैं चाहती हूँ तुम दूसरी गाय को बेच आओ। जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम बुरे वक्त के लिए रख लेंगे। किसान ने कहा, बात तो तुमने समझदारी की कही है, मगर देर से कही है। मैं कल ही गाय को बेच कर आता हूँ। अगली सुबह किसान गाय को बेचने चल पड़ा। कमली ने बड़े प्यार से कहा, अरे मेरे राजा, पता नहीं कितना समय लग जाए, साथ में भोजन तो लेते जाओ। किसान बोला, मैं यूं गया और यूं आया। किसान को सुबह से शाम हो गई मगर उसे कोई ग्राहक न मिला। सांझ ढली तो किसान गाय को लेकर अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था तो रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिला जो अपने घोड़े को बेचने के लिए ही निकला था। एक पेड़ की छांव में बैठकर दोनों में बातें हुई तो किसान ने गाय के बदले घोड़े को खरीदने की इच्छा जताई। किसान मन में सोच रहा था कि मेरे पास गाय तो है मगर घोड़ा नहीं है। घोड़े पर बैठकर बाहर निकलूंगा तो मेरी शान में और थोड़ा इजाफा हो जाएगा। घुड़सवार ने खुशी खुशी अपना घोड़ा देकर किसान की गाय ले ली। किसान अब घोड़ा लेकर थोड़ी ही दूर और आगे चला तो उसे एक बकरी चराता हुआ गडरिया मिला। किसान को उसकी बकरियों में से एक बकरी बड़ी पसंद आई। किसान ने गडरिये के सामने घोड़ा देकर बकरी लेने की इच्छा जताई तो गडरिया बहुत खुश हुआ। उसने किसान को घोड़े के बदले बकरी दे दी। थोड़ी दूर चला था कि उसे एक भेड़ों का झुंड आता दिखाई दिया। किसान सोचने लगा, भेड़ें भी कितनी समझदार होती हैं, बिल्कुल सीधी और साथ साथ चल रही हैं। किसान ने भेड़ों के मालिक से अपनी वही इच्छा बताई। भेड़ों के मालिक ने खुशी खुशी एक भेड़ दे करके बकरी ले ली। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तभी किसान को थोड़ी दूरी पर एक पक्षी की बात करने की आवाज आई। किसान अपनी भेड़ के साथ वहां गया तो एक आदमी पिंजरे में तोते को लिए बैठा था और अपने तोते से बात कर रहा था। किसान ने तोते की बातें सुनी तो किसान के मन को तोता भा गया। किसान ने तोते के मालिक को भेड़ के बदले तोता लेने की इच्छा जताई तो उसने भी खुशी खुशी तोता देकर भेड़ ले ली। किसान सुबह से चल रहा था, अब रात हो गई थी। वह बिल्कुल थक कर चूर हो गया था। उसे बड़ी भूख भी लगी थी। थोड़ी दूर चला तो उसे एक ढाबा दिखाई दिया तो किसान की भूख और बढ़ गई, लेकिन पैसे तो नहीं थे पास में। अचानक तोता बोला, मालिक मालिक, मुझे भी भूख लगी है। किसान मन ही मन बोला, अरे मैं तो तोते को तो भूल ही गया, पेट के आगे तोते की क्या कीमत। किसान ने तोता एक आदमी के हाथों बेचा और ढाबे पर बैठकर खूब डटकर रोटी खाई। पेट में रोटी आई तो बदन में जान भी आई। अब वह तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। गांव में घुसा ही था कि गांव के एक जमींदार से मुठभेड़ हुई। जमींदार ने कहा, अरे राजा, मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। सुना है तू गाय बेचने गया था, कितने की बेची तूने गाय? राजा ने थोड़ा सोचा और फिर सारी कहानी कह सुनाई। जमींदार खूब हंसा और बोला, तुझ जैसा बेवकूफ शायद कोई ना हो इस दुनिया में। बच्चू, अब तेरी खैर नहीं, घर जरा संभल कर जाना।
बीबी तेरी ऐसी खबर लेगी कि तू उम्र भर याद रखेगा। राजा मुस्कुराकर बोला, तू मेरी बीबी को अच्छी तरह से नहीं जानता। वह बड़ी नेक और भगवान से डरने वाली औरत है। मैं चाहे कुछ भी करूं, वह मुझे कभी कुछ नहीं कहती। जमींदार ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, तुम मेरे सामने जो चाहो कह लो, घर जाओगे तो पता चलेगा। मेरी मानो तो सिर पर 2-3 चद्दरें अच्छी तरह से बांध लो ताकि तुम्हारी खोपड़ी सलामत रहे। राजा यानी किसान ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? तुम आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से ही देख सुन लेना। जमींदार बोला, ठीक है चलता हूँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम्हारी बीबी ने तुम्हें कुछ न कहा तो मैं तुम्हें पूरे 100 रुपये इनाम दूंगा। अगर वह तुम्हारे साथ लड़ी भिड़ी या कुछ खरी खोटी सुनाई तो तुम्हें मेरे खेतों में मुफ्त में 1 महीने तक काम करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें मंजूर हो? तो मंजूर है, मगर साथ में 100 रुपये ले लो, किसान ने जवाब दिया। अब जमींदार ने 100 रुपये एक थैली में डालकर अलग से रख लिए और दोनों किसान के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। जमींदार बाहर ही दीवार की ओट में खड़ा हो गया और किसान ने दरवाजा खटखटाया तो कमली हाथ में लालटेन लेकर दौड़ी दौड़ी आई। दरवाजा खोलकर लालटेन ऊपर उठाई तो राजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगा उठा। कमली ने कहा, अरे तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारी राह तक रही हूँ। जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। किसान ने कहा, अरे खाने की छोड़ो, ये पूछो कि गाय का क्या हुआ? कमली ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? किसान ने कहा, मैं गाय को बेचने ले गया था। कमली बोली, अरे मुझे मालूम है तुम गाय को बेचने के लिए ले गए थे। किसान जल्दी से बोला, अरे मेरी बात तो सुनो पूरी। मुझे कोई गाय खरीदने वाला नहीं मिला, इसलिए मैंने गाय को घोड़े से बदल लिया। कमली बोली, अरे तुमने ये तो बहुत अच्छा किया। गाय तो हमारे पास है मगर घोड़ा नहीं है। अब तो कहीं बाहर जाना होगा तो उस घोड़े पर बैठकर जाना। अरे ओ जुम्मू, अरे ओ घुम्मू, जाओ घोड़ा छप्पर तले बांध दो। किसान जल्दी से बोला, अरे भगवान सुनो तो सही। मैं घोड़ा लेकर आगे ही चला तो एक बकरी वाला मिल गया। मैंने उसे घोड़ा देकर बकरी ले ली। कमली खूब हंसी और बोली, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। घोड़ा तो मन भर चारा रोज खाता है और हम ठहरे गरीब। अगर तुम घोड़े पर सवारी करता तो पड़ोसी भी तुम्हें रोज ताने सुनाते। तुमने बकरी खरीद कर अच्छा किया। बकरी का दूध हल्का होता है, जल्दी हजम होता है। अब मैं अपने बच्चों को बकरी का दूध ही पिलाऊंगी। अरे ओ जुम्मू, अरे ओ घुम्मू, आओ जरा बकरी को छप्पर के तले बांध दो। किसान बोला, अरे आगे तो सुन। मैं बकरी लेकर आगे की ओर बढ़ा कि मुझे एक भेड़ वाला मिल गया। मैंने बकरी उस भेड़ से बदल ली। कमली खिलखिलाकर हंसी और बोली, ये तो तुमने इतना अच्छा किया कि अब मैं क्या कहूँ। भला हम बकरी का क्या करेंगे? दूध के लिए गाय घर में बंधी तो है। भेड़ होगी तो उसकी ऊन काम आएगी। मैं ऊन काता करूंगी और तुम उसे बाजार जाकर बेच आना। अरे ओ जुम्मू, अरे ओ घुम्मू, जाओ छप्पर तले भेड़ को बांध दो। किसान अपना सिर पीट कर बोला, हट तेरी की, पूरी बात तो सुनती नहीं है। मैं भेड़ लेकर आगे बढ़ा तो एक आदमी मिला जो बोलने वाला तोता लिए था। मैंने भेड़ के बदले में वह तोता खरीद लिया। कमली तालियां बजाकर बोली, अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे राजा। भला सोचो तो कहीं भेड़ भी कोई पालने की चीज है। दिन भर में बै बै करती, घर को सर पर उठाए रखती। तोता बच्चों से बात करेगा, बच्चे उनके साथ खूब खेलेंगे, बच्चे उसके साथ खूब खेलेंगे। ये बच्चे मुझे काम नहीं करने देते हैं। तोता घर में होगा तो ये दोनों उसके साथ मग्न रहेंगे। अरे ओ जुम्मू, अरे ओ घुम्मू, देखो तो तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए बोलने वाला तोता लाए हैं। किसान ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात न सुनने की कसम खाई है क्या? जरा आगे तो सुनो। मैं तोता लेकर घर की तरफ चला तो शाम हो गई। भूख से मेरा बेहाल था। रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया तो मैंने तोता बेच डाला और मैंने खूब डटकर रोटी खाई। भाड़ में जाए गाय घोड़ा और जहानुम में जाए भेड़ बकरी। तू अंदर चल, मैं तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाऊंगी।
खाओगे तो मन खुश हो जाएगा। किसान अब खुशी से फूला न समा रहा था। उसने पीछे मुड़कर कहा, जमींदार साहब सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। जमींदार दीवार की ओट से बाहर आया। अब किसान ने पूछा, कौन जीता? जमींदार ने सर नीचे झुका लिया। किसान ने कहा, जिस थैली में शर्त के 100 रुपए हैं वह मुझे दे दो। अगर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हो तो मुझे माफ करना भाई। जमींदार ने कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, मेरी तकलीफ जाए भाड़ में। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब जमींदार जहां बैठता किसान की बीबी की बड़ाई करते करते न थकता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।